दोस्तों, स्कूल के दिनों की बात अलग ही होती थी। वहाँ हमारे स्कूल के बगल में ही एक सरकारी ट्यूबवेल होता था। थोड़ा सा भी खाली समय मिलते ही हम वहाँ जब पहुँच जाते थे। वहाँ गांव की कुछ महिलाएं और लड़कियां घास काटने और खेतों का काम करने भी आती थी। उनमें एक भाभी भी आती थी। उसको देखकर लगता था कि उसकी हाल ही में शादी हुई थी। रंग में वह सांवली थी, लेकिन देखने में एकदम सुंदर लगती थी। जब भी मैं उसको देखता तो कोशिश करता था। धीरे धीरे वह भी मुस्कुराकर इशारे से मेरी नज़रों का जवाब देने लगी। लेकिन वहाँ पर बाकी औरतें भी होती थीं, तो हमारे पास आने का अभी तक मौका नहीं बना था। धीरे धीरे मुझे पता चला कि उसका नाम सीमा था। उसके पास कई बार एक लड़की भी आती थी जो हमारे स्कूल में पढ़ती थी। उस लड़की का नाम पायल था। एक दिन पायल मेरे पास आई और बोली कि भाभी मुझसे बात करना चाहती है और मेरा नंबर मांगा है। मैंने अपना नंबर पायल को दे दिया। उस वक्त सर्दियों के दिन चल रहे थे। रात को 9 बजे मेरे पास कॉल आया। इस तरह से भाभी और मेरी बात शुरू हुई। भाभी से बात करके पता चला कि उनकी अभी ही शादी हुई थी और शादी के एक हफ्ते के बाद उनका पति मुंबई चला गया है। अब फ़ोन पर हमारी वो वाली चैट भी होने लगी। धीरे धीरे दोनों के अंदर बढ़ती जा रही थी। एक दिन भाभी ने, गन्ने के खेत में मिलते हैं, तुम क्या रहना, मैं तय समय पर पहुंच जाऊंगी। भाभी ने मुझे टाइम भी बता दिया। मैं अब भाभी से मिलने के लिए बहुत बेचैन था। रह रहकर भाभी जी के ख्याल आ रहे थे। सोच रहा था कि उसकी वो मैं मेरी अंदर जाएगी, कैसे क्रिकेट खेलेंगे। ये सब सोचते हुए मैंने रात में भी मार डाली। फिर अगले दिन मैं उनकी बताई समय पर गन्ने के खेत में पहुंच गया और उनका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर के बाद भाभी आई और उसके साथ में पायल भी थी। मैंने पूछा, पायल को क्यों लेके आई? वह बोली, सास मुझे अकेले नहीं आने देती, इसलिए लाना पड़ा। फिर पायल बोली, आप दोनों बातें करो, मैं यहीं पर बैठी हूँ। दोस्तों, पायल भी भला की खूबसूरत थी। फिर वह अपना दुपट्टा देकर एक तरफ बैठ गई। भाभी ने दुपट्टा वहाँ बिछा लिया। मैंने सीमा को तुरंत बाहों में ले लिया। धीरे धीरे मैंने उसको दबाना शुरू कर दिया। फिर मैंने उसको ऊपर कर दिया और उसको सहलाने लगा। पायल भी पास में ही बैठी थी। हमारी बातें सुनकर शायद वह बहुत बेचैन हो उठी थी। बीच बीच में वह हम दोनों को देख रही थी। उसका हाथ भी चल रहा था और लग रहा था कि वह भी अपनी को रही है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इतने में पायल बोली, जल्दी करो भाभी, घर भी जाना है। तभी मैंने पायल को आवाज़ लगाई और उसकी पर लगा लिया। मैं हैरान था कि उन दोनों के बीच में ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने क्रिकेट शुरू किया, तभी सीमा की चीख निकल गई।